और याद रखें, शिवलिंग से स्पर्श कभी प्रसाद नहीं रखना चाहिए, और जो शिवलिंग से चिपका के प्रसाद रख देते हो उसे कभी खाना भी नहीं चाहिए। हमेशा दूर प्रसाद को रखो। सारे देवताओं को एक जगह भाग लगता है, पर शिवलिंग में 2 जगह प्रसाद निकलता है। आप शिवालय में जब पूजा करने जाएं तो कभी 1 फल लेकर के ना जाएं, 2 फल लेकर के जाइए। आप शिवालय में जब जाएं, कोई मिठाई लेके जा रहे हो तो 2 पीस लेकर के जाइए। आप कभी खीर का हलवा का भोग लगा रहे हो तो 2 जगह अलग अलग निकाल के रखिए। क्यों? एक भाग जो होता है भगवान शिव का होता है और एक भाग भगवान शिव के गढ़ों का होता है, क्योंकि भगवान शिव को अपने से भगवान शिव को गढ़ परम प्रिय हैं। हाँ, और शिवलिंग पर शिवालय में कभी गणेश जी के, कार्तिकेय जी को, नंदे जी को कभी किसी को जल मत चढ़ाया करो, केवल शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शिवलिंग पर बहुत बड़ा परिवार है। 5 तो बेटियां हैं भगवान शिव की, वो शिवलिंग में विराजमान है। माता पार्वती वो विराजमान है, गणेश जी वो विराजमान है, कार्तिकेय जी वो वहीं विराजमान है, नंदी बाबा वो वहीं विराजमान है। इतना बड़ा भगवान के परिवार का पूरा गढ़, पूरा परिवार भगवान शिवलिंग के पास विराजमान है, कहीं अलग नहीं है, दूर नहीं रहता है कोई। और जो मूर्तियां रखी होती हैं उनको केवल प्रणाम करिए, उनको जल नहीं चढ़ाया जाता, जल केवल शिवलिंग को चढ़ाया जाता है। मात्र शिवलिंग को जब जल चढ़ाए तो सबसे पहले जलहरी में चढ़ाएं, और जलहरी में किस तरफ को चढ़ाएं? जिस तरफ आप बैठें आप सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ चढ़ाएं। क्यों? सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का वास है। सर्वप्रथम 4 बार जल आपको सीधे हाथ की तरफ चढ़ानी चाहिए, और 5 बार जल जहां आप बैठो जलहरी के वहां किनारे पे चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप शिवलिंग की पिंडी पर जल चढ़ाएं। बड़ी सरल पूजा है, बहुत सरल है, पर शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं उसके बाद अपने हाथों को रगड़ें और हाथों को खूब मसलें। क्यों? क्योंकि आपकी अगर रेखाएं भी खराब होती हैं वो रेखाएं बदल जाती हैं, आपका भाग बदल जाता है। शिवलिंग की जो जलहरी है ना वो शक्ति है, जहाँ से शिवलिंग का जल निकलता है उसको कभी पार नहीं करना चाहिए, अपराध है। सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा होती है, पर भगवान शिव की हमेशा आदि परिक्रमा होती है। शिवालय में बैठने के बाद जहां आप शिवलिंग के सामने बैठे हो उस वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। पूजा करने के बाद मात्र 3 बार बोल दीजिए, सारी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। क्या बोलोगे? महादेव महादेव महादेव।